हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपर की कॉपी, जो कि प्रीवियस ईयर का टॉपर है फिजिक्स 2024 की। आपके क्वेश्चन थे कि इस बार का जो पेपर हुआ है फिजिक्स का, इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे, या फिर कॉपी कैसे चेक होती है, नंबर कैसे गिवन होते हैं, कैसे दिए जाते हैं नंबर, आंसर सही है कितना, सही पे कितना मार्क्स मिल जाता है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो कैसे कॉपी चेक करी जाती है, कैसे नंबर गिवन होते हैं, किस बात पे, किस स्टेटमेंट पे नंबर कट जाते हैं, इन सब पे डिस्कस करते हुए इस कॉपी को चेक करते हैं और आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको देते हैं। अब जैसे ये है कि बहुत लोग राइटिंग को देखते हैं कि राइटिंग बहुत अच्छी बनानी, इस चक्कर में पेपर छूट भी जाता है क्योंकि स्लो लिखने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ये जो टॉपर की कॉपी है, इसने ऑब्जेक्टिव सारे किए हैं, जो एग्जैक्ट आंसर थे इसके सॉल्व किया, जो आया सॉल्व करता चला गया। देखिए ये अगर ऑब्जेक्टिव इसके यहाँ पे 16 ऑब्जेक्टिव थे, तो 16 नंबर तो यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो गए इसके, है ना। अब अगर यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव गलत थे तो गलत है, मतलब यहाँ पे तो नंबर मिलने की चांसेस नहीं। सही है तो नंबर मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। अब किसी के यहाँ पे 9 सही होंगे, किसी के 10 सही होंगे, किसी के 12 सही हो सकते हैं, किसी के 7 सही हो सकते हैं, किसी के पूरे 16 सही हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जितने सही उतने ही नंबर मिलेंगे। ये टॉपर था, इसके 16 के 16 सही थे तो 16 नंबर मिला इसको। ठीक है, राइटिंग बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल नॉर्मल राइटिंग में उसने लिखा। उसके बाद ये किरचॉफ लॉ पे, ये जो क्या कहते हैं, किरचॉफ लॉ पे करना था इसको। ये है व्हीट स्टोन प्रिंसिपल, ठीक है, प्रूव करना था। तो किरचॉफ लॉ इसने लगा के प्रूव किया है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा, बहुत बिलो एवरेज फिगर इसने बनाया। देखिए बहुत बिलो एवरेज फिगर बनाया, राइटिंग भी सी नॉर्मल सी। ठीक है, और बस ज्यादा कुछ लैंग्वेज लिखा नहीं, सीधा आई जी इजकल टू जीरो बोला, किरचॉफ लॉ लगा, इक्वेशन इक्वेट किया और सीधा प्रूव हो गया। R1/R2 इजकल टू R3/R4, सीधा प्रूव कर दिया इसने। ठीक है, नंबर मिल गया इसको यहाँ पे 2। अगर आपने सर्किट वर्किट बनाया होता, थोड़ी बहुत कोशिश भी करी होती, तो आपको 1 या फिर 1.5 नंबर तो मिल ही जाता। लेकिन ये टॉपर था, इसको तो पूरा 2 नंबर मिल गया क्योंकि सब सही सही किया है। लेकिन अगर आपने कोशिश करी होती, फिगर बनाया होता, 1 नंबर तो आपका श्योर था मिलना। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो था सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल था। दूसरा क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल था, प्रॉपर इसने फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल के रख दिया, तो यहाँ इसको 2 नंबर मिल ही गया यहाँ पे, है ना। अगर आपने इस न्यूमेरिकल में इस तरह से फिगर या फिर फॉर्मूला भी एग्जैक्ट जो सही फिट बैठ रहा है वो लगा दिया होता, तो आपको 1 नंबर तो मिलने की चांसेस हाई थी, है ना। तो फिलहाल ये टॉपर था, इसका सही था, तो इसको पूरा पूरा 2 नंबर मिल गया। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप का इसमें मैग्निफिकेशन प्रूव करना था। ठीक है, तो बिल्कुल एक छोटा सा एवरेज सा फिगर बनाया है, बस मैग्निफिकेशन 1+D/F होता है, वो प्रूव करके रख दिया है। ठीक है, तो नंबर इसको पूरा का पूरा यहाँ पे 2 नंबर मिल गया है। ठीक है, अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं भी आता, आपको फॉर्मूला ये आता कि ये होता है और आपने ऊपर थोड़ी बहुत कोशिश भी करी, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाता। थोड़ी बहुत कोशिश करी होती तो मिल जाता आपको 2 नंबर। तो जैसे यहाँ पे जो आप लोग का पेपर हुआ है 2025 में फिजिक्स का, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे सेट 3 बहुत हार्ड था। सेट 3 हार्ड था, उसका क्वेश्चन जो आया था, अगर आप उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन जो भी फिजिक्स पढ़े हैं, ट्राई करते हैं, सर्किट बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, फॉर्मूला जो भी यूज हो रहा है वो लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलता। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसमें अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, थ्योरी सही सही फॉर्मूला भी लिख दे रहे हो, जो उसमें अप्लाई हो रहा है, जो यूज हो रहा है, उसका फिगर भी ड्रॉ कर ले जा रहे हो, नहीं वेल एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपको नहीं आता, लेकिन फिजिक्स पढ़ी इतना तो लिख सकते, तो 3 में से 2 नंबर तो श्योर है आपको मिलना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इसने इतना लिखा है कि प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा क्वेश्चन होगा कि पूछा गया होगा क्या ये कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक, इतना लिख दिया, इतने पे ही इसको 2 नंबर मिल जाता यहाँ पे। फिर ठीक है, आइडिया था तो फिगर बना दिया यहाँ पे एज शोन। ठीक है, फिगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, इसका फिगर बना दिया है, और प्लेन मिरर लेके ही बना दिया। अब यहाँ पे नॉलेज थी, ठीक है, मिरर फार्मूला पता था क्या होता है, 1/V इजगल टू 1/F इजगल टू 1/V प्लस 1/U होता है ना। इतना तो आपको भी पता रहता है, तो आप भी लगा सकते हैं, कंटेंट बढ़ा सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, वरना आंसर तो यही खत्म था। ऑल दो आंसर में आप कंटेंट बढ़ा दीजिए। बाई चांस आपको नहीं आ रहा है रिलेटेड, ये सब जो फिजिक्स यहाँ पे चल रही है रिलेटेबल तो है ना, रिलेटेबल तो है, तो इतना तो लिख सकते हैं। ये शो करता है कि हाँ आपने स्टडी करी है, पढ़ाई करी है। ठीक है, तो नंबर तो आपको पूरा पूरा मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो जैसे इसको यहाँ 2 नंबर मिला, इसने राइट एक्सप्लेनेशन दिया अपने इस क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल है,
है ना। तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व करके इसने आंसर निकाल ही दिया होगा, 2 नंबर स्कोर मिल गया। देखो आंसर निकालते टाइम यहाँ पे देखिए कितनी कट्टम पट्टी हुई है, और यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम तो इतना घबराया ना करिए, ठीक है। क्वेश्चन में गलतियां हो रही हैं होते, लेकिन आप क्वेश्चन करते चलिए। ये मत सोचिए कि कॉपी बहुत गंदी हो गई है। अरे यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अब कुछ भी करेंगे उनसे गलतियां तो होती रहेंगी। कोई टीचर भी आ जाए कॉपी सॉल्व करके पूरी कॉपी लिखे तो उससे भी गलतियां होती रहेंगी। गलतियां होती है तो उससे घबराने काट दीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो गया, कर रहा था, है ना। सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते टाइम गलतियां होंगी, फिर पता लगेगा ऐसे नहीं वैसे करना है ना। नकल तो बेसिकली अगर किसी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी कहीं कट्टा पट्टी नहीं तो इस बात की चांसेस होती है कि उसने नकल मारी है ना। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे इसने यहाँ पे एक सिली सी मिस्टेक करी। जैसे यहाँ एन के फॉर्मूले में अपॉन में टी था, मतलब पर सेकंड था, यहाँ पे पर सेकंड लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, नंबर ही मिल गया। देखो आंसर में इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इतने नंबर ऑफ फोटोन एंटर पर सेकंड, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन भी देखिए किस तरह से बहुत कम स्पेस मिला, उसी में गिचपिचा के लिख दिया, लेकिन सही था, एक्सप्लेनेशन सही था, आंसर सही था, तो नंबर तो फुल फुल इसको मिला होगा इसमें। उसके बाद अब सेक्शन सी पे देखते हैं सीधा ये क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि I1 I2 I3 फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, ठीक है। फिगर भी और बताया सब बनाया, इसमें कैलकुलेट करना था करंट I1 I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यूजिंग किरचॉफ लॉ या फिर बैटरी के और पोटेंशियल डिवाइडर वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने करने की कोशिश करी होगी जो भी टॉपर था, ठीक है। किरचॉफ लॉ से बहुत लेंदी क्वेश्चन हो रहा था, कैलकुलेशन भी इसमें काफी थी। ऑल दो हार नहीं मानी, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, फाइनली आंसर जो निकला और जो भी अपने क्वेश्चन से निकला निकाला। इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आंसर गलत भी निकल सकता था, बाई न्यूमेरिकल वैल्यू गलत भी निकल सकती थी, तो कोई बात नहीं, आधा नंबर कट जाता आपका, ठीक है। जिसमें अगर 3 नंबर का है तो इसमें 2.5 नंबर तो मिल ही जाता, ठीक है। लेकिन इसने सही सही किया तो उसको फुल 3 नंबर मिला इसमें। और आप देख रहे हैं कि राइटिंग के या फिर जो गंदगी मची उसके कोई नंबर नहीं कट रहा है, ठीक है। आपने फिजिक्स आती है, फिजिक्स दिखाया कॉपी पे, सजाने की इतना जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23, जैसे इसमें इसमें ये 2 पैरेलल वायर हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट करना था, ठीक। तो फिगर बना दिया, फिगर में सारी चीजें मेंशन कर दिया। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस टी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, क्लियर दिखा रहा है कि ये रिपल्सिव फोर्स है, ठीक। उसके बाद यहाँ से सीधा डेरिवेशन कर दिया। अब जैसे टॉपर माइंडेड रोल का था तो ये तो चाहता है तो यहाँ पे सीधा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R लिख सकता था, I1 बाई R, ठीक है, I1 बाई D लिख सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसने पूरा मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव किया एम्पियर लॉ से, क्योंकि टॉपर वॉपर को ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं, उसको फिजिक्स का कंसेप्ट आता है, सीधा ड्राइव करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखे मैग्नेटिक, पहले यहाँ पे एम्पियर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया और लगा के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी, ठीक है, 2 वायर पे। जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी तब F इजकल टू IBL साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया और उसके बाद फोर्स दोनों के बीच में निकाला, ठीक है। तो बहुत लंबा डेरिवेशन की इतना जरूरत नहीं थी, इस स्टेप की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। सीधा मैग्नेटिक फील्ड ये लिखते, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद सीधा यहाँ से इस वाले स्टेप पे आके ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए था, सीधा फिर फोर्स लगाना चाहिए था या ये स्टेप करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। ऐसे करते तब भी पूरा 3 नंबर मिल जाता। अब ये जैसे क्वेश्चन जिसने नहीं भी आ रहा था, अगर उसने इस तरह से वायर का फिगर बना के कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो भी वहां पे हो रही, जो फॉर्मूला लग रहा है एंड में F इजकल टू IBL आना है, ये सब जो क्या कहते हैं, ये सब कंसेप्ट कोशिश कर रहा, लगाया होता तो लग रहा है बंदा कोशिश कर रहा है, 1 नंबर तो श्योर था। और सही से रिजल्ट भी कहीं लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई D, तो पूरा पूरा नंबर भी मिल जाता। तो देख रहे कहीं कोई इसमें गलती नहीं है इसके क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 मिला है, यहाँ पे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी की बेसिक फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ भी बना दिया इसने, और ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस सिंपल फॉर्मूला लिखा, ग्राफ बनाया, आगे बढ़ गया, ठीक है, नंबर मिल गया। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरी बवाल लिखने का, ये उसके लिए जिसको क्वेश्चन का तो पता ही नहीं करना क्या है इसमें, तो कम से कम एसी से रिलेटेड जो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम याद आ रहा है उसको लिख दो, नंबर मिल जाएगा, है ना। बट यहाँ पे जो पूछा गया बनाया, आगे बढ़ गया, ठीक है, नंबर पूरा पूरा 3 मिल गया। यहाँ पे आधी से ज्यादा लगभग कॉपी चेक हो गई है इसकी, देख रहे हैं आप कि जो है कहीं भी कोई नंबर अभी तक कटा नहीं है इसका। जैसे यहाँ पे बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट लिख दिया थ्योरी में, सेकंड पोस्टुलेट लग दिया जो पूछा गया था, और इन दोनों का यूज करके
सीधा बोर रेडियस का फॉर्मूला प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये इतना लिखने की थ्योरी जरूरत नहीं। लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ये सब मानने की, इतना लिखने की थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, सीधा है एम वी एस डेल टू एन एच अपॉन टू पाई लगाया, उधर सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के इक्वेट करके सीधा यहाँ पे बोर फॉर्मूला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर प्रूव कर दिया। कहने का मतलब ये है, और पूरा पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 नंबर से मिल गया। अगर आपने भी इसमें थोड़ा बहुत लिख के कोशिश भी करी, नंबर नहीं मिले तब भी नंबर आपको मिलेगा। अब देख रहा कोई बंदा फेल हो जा रहा है तो उसको ग्रेस मार्क के रूप में ही इतना फुल नंबर मिल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर जैसे यहाँ पे ये है ब्लैंक कॉपी, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चा फेल हो रहा है, इसे काउंट किया, देखा इसके मिल रहा है 21 नंबर। ठीक, इसको मिल जाएगा, इसको 9 3 12 नंबर और अगर इसको दे देता हूँ तो इसको पास हो जाएगा बच्चा। अब चलो उसको 12 नंबर दिया जाए। मैंने इसकी कॉपी खोली, देखा ये पहला पेज में थोड़ा बहुत कोशिश किया, दूसरे पेज कोशिश किया, बाकी के सारे पेज ये ब्लैंक हैं। ठीक है, ये सारे पेज ब्लैंक हैं। इस पे नंबर कैसे दिया जाए, इसको किस बेस पे दिया जाए नंबर, ऐसे चेक करके यहाँ पे ये थोड़ा लिख सकते हैं कि 2 नंबर, ये चेक करके यहाँ 1 नंबर, ये चेक करके यहाँ पे 3 नंबर, ये चेक करके यहाँ 1.5 नंबर। ठीक है, इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको लिखना पड़ेगा रिलेवेंट। इतना तो फिजिक्स आप पढ़ ही रखे थे कि लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, रिलेटेड लिखिए। अब ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप लिख के चले आ रहे हैं, टीचर को पढ़ते इसका मूड खराब हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, एनर्जी बैंड डायग्राम पूछा गया था, तो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया सॉलिड इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, मेटल का। ठीक है, सबका बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इंसुलेटर का, ये हो गया सेमीकंडक्टर का, और ये हो गया मेटल का, सब बना दिया। उसके बाद फिर थ्योरी में अगर याद थी तो लिख दिया। ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत बात नहीं, नंबर तब भी आपको 3 नंबर का था तो 3 नंबर मिल जाता, यहीं पे 3 नंबर आपके खत्म थे। ठीक है, याद है तो लिख दीजिए, ये नहीं आ पा रहा एटलीस्ट जो पढ़े इसके बारे में एटलीस्ट ये लिख दीजिए, टीचर यहाँ पे भी नंबर आपको दे देगा, है ना। तो अभी तो जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट विदाउट ग्रेस पास हो सकते हैं। जिन्होंने कॉपी में लिखा है दे डोंट नीड अ ग्रेस मार्क, वो तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। पेपर कितना भी टफ था, उन्होंने लिखने की कोशिश करी है, उनको फेल नहीं कर सकता टीचर। ठीक है, अब जैसे सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पैराग्राफ दिया था सीधा आंसर पट पट लिखा, यहाँ पे 4 मिला, सही था, और यहाँ पे भी 4 मिला। ठीक है, तो वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां पे भी अगर आपने सही किया होगा तभी पूरा 4 मार्क्स मिलेगा, गलत किया होगा तो सीधा कटेगा। जैसे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर सब्जेक्टिव टाइप का है तो वहां पे कुछ लिखने की कोशिश करिए, आपको टीचर दे देगा नंबर, भले ही वेल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, बट हाँ, यू ट्राई टू अटेम्प्ट, यू ट्राई टू रीच अ राइट आंसर, कोशिश कर रहे थे कि सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल था कि बच्चों को घुमा सकता था वो क्वेश्चन, और आपने रिलेटेड कुछ लिखा था, तो आपको 100% श्योर उस पर पूरा का पूरा 1 मार्क्स का था वो, तो 1 मार्क्स मिलेगा। अब डायरेक्ट कोई चीज वैल्यू कैलकुलेट करके निकलवाई जा रही है, ऑप्शन है टिक लगाना है, वो गलत कर रहे तो जाहिर सी बात है वहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे मार्क्स सही है तो मिल सकता है, अदरवाइज नो मार्क्स। ठीक है, तो उनको तो यहाँ तो स्किप कर सकते हैं फिलहाल इस चीजें। जैसे यहाँ पे भी देखिए क्या कहते हैं, ऑप्शनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो 4 के ऑब्जेक्टिव सही थे, तो 4 मार्क्स पूरा मिल गया। अब बात करते हैं सेक्शन ई की। ठीक है, सेक्शन ई में तो मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्वेश्चन लेंदी होता है, इतना तो फिजिक्स पढ़े थे कि हम लोग उसमें लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे एक कंडक्टिंग सेल जो था, कंडक्टिंग सेल के इनसाइड यहाँ पे, आउटसाइड यहाँ पे, ऑन द सरफेस, 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो बाई चांस जैसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है, ठीक, आपको नहीं आता है क्वेश्चन, बट आपको रिजल्ट पता है कि इनसाइड इज इक्वल टू 0 होता है, थोड़ा बहुत लिखिए इसमें कि एक आर रेडियस का अंदर एक गॉसियन सरफेस बना दिया है इनसाइड। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0 लिख दिया, फिर सरफेस पे याद होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये भी लिख दिया। बाहर भी इतने यहाँ से डिस्टेंस जो है मान ली, सपोज कर दिए आर प्लस आर मान लिया, तो ये डिस्टेंस चेंज करके आर प्लस आर करके फॉर्मूला चेंज करके लिख दिया। तब भी आपको 5 में से 3 मार्क्स तो मिलने ही मिलने थे। थोड़ा थ्योरी और इधर उधर करके लिखा, तो चांसेस है 5 या 4 तो मार्क्स मिल ही जाता है इसमें, है ना। हाँ, ऑल्दो मानते हैं क्वेश्चन बहुत टफ था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन भाई सो कॉल्ड प्रीवियस ईयर से काफी टाइम से चला रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, जैसे इस बार वाले पेपर में काफी ट्रिकी क्वेश्चन आ गए थे, उस क्वेश्चन को किसी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, तो इस बात की चांसेस हैं कि उसको उस क्वेश्चन का मार्क्स पूरा पूरा दे दिया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट से बाहर थे, है ना, तो उसको चांसेस हैं पूरा मार्क्स मिल सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे इसने पूरा क्वेश्चन किया है तब उसको नंबर मिला है, तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो
क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके पूरे पूरे मार्क्स, उनको क्वेश्चन पूरा पूरा आंसर लिखा होगा, मिला होगा पूरा पूरा मार्क्स, उसके जस्ट बाद कोई ऐसी कॉपी आ जाती है जिसपे स्टूडेंट उस पर कुछ लिखा ही नहीं होता या कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है, तो कभी कदार ऐसा हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, टीचर वहां पे बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि जस्ट अभी उससे पहले जो कॉपी चेक किया उस पर तो पूरा पूरा लिखा था, सही से वेल एक्सप्लेन था, तो दिमाग में मेमोरी बनी रहती है ना। लेकिन इस बात की चांसेस 0.01% होती है, क्योंकि टीचर जो भी होते हैं फिजिक्स के, वो देखते हैं बच्चों को कितनी फिजिक्स आती है, उनके आंसर सही गलत से पहले ही ध्यान देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी लिख रही है, लिखने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट, इंग्लिश गलत है तो वो भी इतना कोई बात नहीं, देखते हैं बस, कोशिश करते हैं कि फिजिक्स के वर्ड टर्मिनोलॉजी कैसे कैसे है, क्या उसने फिजिक्स सीखी है, वो बच्चे की फिजिक्स की कॉपी पढ़ते ही पता लग जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो अच्छा कोशिश ने करी है, इसने 11th या 12th में फिजिक्स थोड़ी बहुत तो सीखी है, तो उसको फेल नहीं करेंगे। ठीक है, फेल हो रहा होगा तो ग्रेस मार्क्स देने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह करके तो ग्रेस मार्क्स देके पास करो, और खराब नंबर आ रहे होंगे तो कोशिश करके अच्छे मार्क्स देके 60 नंबर % के ऊपर तो उसको पहुंचा ही देते हैं टीचर, ये ध्यान रखिए। ठीक, जैसे टॉपर को 31 क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ज्यादा कुछ नहीं, सीधा एक बहुत एवरेज सा फिगर बनाया, ठीक, गॉसियन लूप माना, गॉसियन लूप मानते तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर कैलकुलेट करके रख दिया। पार्ट में क्वेश्चन होगा, भले इसका 2 मार्क्स होगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा इसमें, आराम से फुल 2 मार्क्स मिलना है। उसके बाद कंडक्टिंग शीट के लिए भी निकालना था, कंडक्टिंग शीट के लिए भी निकाल दिया। इस तरह से इस पूरे पूरे क्वेश्चन में 5 मार्क्स तो मिल ही गए होंगे, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे एसी जनरेटर का क्वेश्चन लग रहा है, एसी जनरेटर में ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और अल्टरनेटिंग करंट पूछा गया होगा जो इंड्यूस हो रहा होगा, तो उसने जनरेट करके रख दिया जो भी प्रूव हो रहा था, तो यहाँ भी इसको फुल मार्क्स मिल गया। ठीक है, राइटिंग राइटिंग का इतना कोई वो नहीं, लिखने का तरीका कुछ नॉर्मल सा एवरेज, जितना आप लोग बस ये इसमें कोई बहुत ध्यान नहीं रखा गया है कि कौन सा टर्म कहाँ है या फिर कौन से सेक्शन को पहले लिख करना पड़ेगा। डेरिवेशन करते टाइम भी सोचते हैं ना कि लाओ ये कंसेप्ट पहले लिख दे, वो कंसेप्ट पहले, कुछ ऐसा नहीं, जैसा दिमाग में तुरंत क्रिएट होता चला जाता है वैसा इंसान करता चला जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा सिग्निफाई होता है कि हाँ स्टूडेंट अपने मन से कर रहा है। उसके बाद ये जो प्रिज्म वाला क्वेश्चन था उसने भी देखिए सीधा प्रिज्म बनाया, छोटा सा, ये नहीं कि बहुत बड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं मार, बिल्कुल सब कुछ शो कर दे रहे हैं, और उसका ये सब लिखने की जरूरत नहीं है थ्योरी में कि ये एक प्रिज्म है जिसका एंगल ए है, कुछ नहीं, सीधा यहाँ पे सारे ये जितने भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं सब लिख दो, सबको डिफाइन कर दो क्या क्या है, सीधा डेरिवेशन शुरू करो, बहुत ज्यादा 3 मिनट 2 मिनट का डेरिवेशन होता है, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी फुल मार्क्स इसको मिल जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से जब सारे जोड़ेंगे तो स्टूडेंट के जो नंबर आए वो आए 70 में से 70 नंबर फिजिक्स में। ठीक, आपने देखा ना, बहुत अच्छी राइटिंग, एवरेज राइटिंग, एवरेज प्रेजेंटेशन, लिखने का रिप्रेजेंटेशन था वो भी एवरेज था। हाँ, नॉलेज प्रो लेवल की थी, ये तो मानेंगे, नॉलेज 100% प्रो लेवल की थी इसके पास। ठीक, ये आपके पास नहीं होगी प्रो लेवल की नॉलेज, स्टिल नॉलेज तो है, तो नॉलेज अपनी दिखाइए। इसके तो 100% मार्क्स आ रहे हैं, आपके 70% मार्क्स आएंगे, बहुत ज्यादा बस। ठीक है, ये मत सोचिए। अब किसी के अगर जैसे किसी के मार्क्स 20 आ रहे हैं, पेपर तो टफ था इस बार का, काफी टफ था, ठीक है, तो उसको इतना मार्क्स तो मिल ही जाएगा कि वो पास हो जाए, 35 36 40 मार्क्स तो मिल ही जाएगा उसको, ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा, उसने लिखने की कोशिश करी होगी, और लिखने की कोशिश करी होगी, अच्छी कोशिश करी होगी, तो देखना मार्क्स आपके 60% के ऊपर जाएंगे, फिजिक्स में 70% भी जा सकते हैं। आपने कुछ क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, एक जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें कोशिश करी होगी, देखिएगा ऐसे लोग जिनके 1 2 क्वेश्चन लग रहे हैं गलत हैं लेकिन उसे लिखने की कोशिश किए, देखना उनके क्वेश्चन में मार्क्स मिलेगा, और उनके देखें मार्क्स फिजिक्स में जाएंगे 80% के ऊपर मार्क्स जाएंगे, 80% से 90% उनको मार्क्स मिल जाएगा, भले उनको 1 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था लेकिन उन्होंने लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो देखिएगा उस क्वेश्चन पे भी मार्क्स मिलेगा, और उनके मार्क्स 90% या 80% के ऊपर जाने ही जाने हैं। तो मान के चलिए लगभग लगभग कोई फेल होगा नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, 5% लोग की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जो कॉपी में कुछ भी लिख के नहीं आते हैं, जो भी लिखते हैं तो बिल्कुल उल्टी सीधी बात लिख के चले आते हैं, वो तो डेफिनेटली फेल होना है उनको। ठीक है, उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 5% लोग तो फेल होने ही होने जो कुछ नहीं लिखे होंगे, बट अधिकतर लोग सोच रहे पेपर टफ था, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, मैंने ये कैसे किया, ये तो ऐसे करना था, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत तरह से भी कर दिया, कोई उतना वो टेंशन मत लीजिए, फेल हो रहे होंगे, ग्रेस मार्क्स देके आपको अच्छे मार्क्स तक पहुंचाया जाएगा, ये करेगी सीबीएसई टीचर, ऐसा कभी नहीं करते कि बच्चों को फेल करते, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक,
तो इस वीडियो में इतना ही। जेई और नीट के एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। चैनल पे एक ढेर तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपने अपकमिंग एग्जाम जेई और नीट के लिए रेडी हो जाइए। चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जेई और नीट एग्जाम से रिलेटेड। और नीट एग्जाम का तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास अब लगभग अच्छा खासा समय है। मई में एग्जाम होना है, अच्छा खासा टाइम है, तो एक अच्छा सा सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको। और एक प्रिपरेशन जिसने बिल्कुल भी नहीं करी है नीट की, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे होगी यहाँ पे।